ब्रह्मांड का तीसरा सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड अपोफिस अगले महीने धरती के करीब से गुजरने जा रहा है। यह एस्टेरॉयड इतना खतरनाक है कि अगर पृथ्वी से टकराया तो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 65,000 गुना ज़्यादा भयानक असर होगा। अंतरिक्ष से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अंतरिक्ष फैक्ट, दैट इज़ द रियल फैक्ट। दोस्तों, तबाही का देवता कहे जाने वाला एस्टेरॉयड अपोफिस अगले महीने धरती के करीब से गुजरने जा रहा है। यह महाविनाशक एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे खतरनाक चट्टानों में से एक माना जाता है। हवाई विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने कहा है कि यह एस्टेरॉयड तेजी से गति पकड़ रहा है और अगले 48 सालों में यह पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, फिर से भी नासा के वैज्ञानिक इसके हर कदम पर नज़र रख रहे हैं। करीब 370 मीटर चौड़ा यह एस्टेरॉयड कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो 88 करोड़ टन TNT के विस्फोट के बराबर असर होगा। आइए जानते हैं कि कैसे इस एस्टेरॉयड को धरती से देखा जा सकता है। महाप्रलय लाने वाले इस एस्टेरॉयड का नाम है अपोफिस। यूनानी अर्थ में इसका अर्थ होता है कि तबाही का देवता। एस्टेरॉयड अपोफिस अगले महीने धरती से करीब 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इतनी दूरी से गुजरने के कारण एस्टेरॉयड का परिक्रमा पथ प्रभावित नहीं होगा। एस्टेरॉयड अपोफिस को टेलीस्कोप से आसानी से नहीं देखा जा सकेगा। यह विशालकाय चट्टान वर्ष 2029 में पृथ्वी के इससे भी ज़्यादा करीब से गुजरेगी। हवाई यूनिवर्सिटी के खगोलविदों डेविड थोलेन ने कहा कि सुबारू टेलीस्कोप से मिले डेटा के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि अपोफिस बहुत तेज़ी से गति पकड़ रहा है। और उन्होंने कहा है कि डेटा से पता चला है कि एस्टेरॉयड वर्ष 2068 में पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि इसकी संभावना 5 लाख में एक ही है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी यह पृथ्वी से टकराएगा या नहीं इसकी ठीक पता वर्ष 2029 में चल सकेगा। हालांकि अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की ओर से जारी बयान में चेतावनी दी गई है कि यह एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है। वैज्ञानिक इसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष के सबसे खतरनाक चट्टानों में शुमार एस्टेरॉयड अपोफिस को अगले महीने पृथ्वी के करीब से गुजरते हुए लाइव देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 6 मार्च को यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा और वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर 24 घंटे एस्टेरॉयड अपोफिस के गुजरने का लाइव प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण तब तक जारी रहेगा जब तक कि एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजर नहीं जाता। वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने एक और बयान जारी करते हुए कहा कि अब तक का सबसे चर्चित और खतरनाक एस्टेरॉयड अपोफिस 6 मार्च को धरती के करीब आएगा। हम इसके वर्ष 2029 में धरती के सबसे करीब आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 6 मार्च को इसके पृथ्वी के पास से गुजरने का लाइव प्रसारण करेंगे। आप इसे आसानी से अपने घर पे बैठे देख सकते हैं। अपोफिस एस्टेरॉयड की खोज एरिज़ोना की वेधशाला में 19 जून 2004 को की गई थी। इसके बाद इस एस्टेरॉयड पर वैज्ञानिकों की नज़र है। दोस्तों, 27 अरब किलोग्राम की यह चट्टान पृथ्वी से अगर टकराती है तो क्या होगा? दोस्तों, प्रलय तो निश्चित है। इससे 1 मील चौड़ा और 518 मीटर गड्ढा धरती में बन सकता है। इसके टकराने पर 88 करोड़ टन TNT के विस्फोट के बराबर असर होगा, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 65,000 गुना ज़्यादा भयानक असर दिखाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2029 में यह एस्टेरॉयड अगर केवल ठीक दूरी से गुजरता है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका रास्ता बदल देगी और यह 2068 में वापस आएगा और 12 अप्रैल 2068 को पृथ्वी से टकरा सकता है। शोधकर्ताओं ने अपोफिस को इस साल सुबारू टेलीस्कोप के जरिए पता लगाया और विश्लेषण के बाद पाया कि इसने गति पकड़ ली है और इसमें पाया कि एस्टेरॉयड सूर्य की रोशनी में गर्म हो रहा है। खगोलविदों ने कहा है कि इस एस्टेरॉयड के वर्ष 2068 में टकराने की पूरी संभावना है और नासा ने इसे एस्टेरॉयड को तीसरा सबसे बड़ा खतरा बताया है। दोस्तों, निकिल और लोहे से ये एस्टेरॉयड बना हुआ है। रेडर इमेज से पता चलता है कि यह लगातार लंबा हो रहा है। इसका आकार अब मूंगफली की तरह से होता जा रहा है।
हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि और भी ज़्यादा विश्लेषण की ज़रूरत है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह धरती से 2068 में टकराएगा या नहीं। हालांकि अब इन नई शंकाओं से वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ गई है। तबाही का देवता अपोफिस फ्रांस के एफिल टावर में आकार में बड़ा है। नासा का सेंचुरी सिस्टम ऐसे खतरे पर पहले से ही नज़र रखता है। इसमें आने वाले 100 सालों के लिए फ़िलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी संभावना बता रहे हैं। बता दें कि 2013 में रूस के चेल्याबिस्क में एक उल्का विस्फोट हुआ था, जिससे एक बड़ा भारी गड्ढा बन गया था। 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का में भी एक ऐसा ही एस्टेरॉयड ने गड्ढा किया था। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसी ही लेटेस्ट फैक्ट से भरी वीडियो तथा नॉलेज से भरी साइंस की वीडियोज़ आपको लाते हैं। सो मिलते हैं इस वीडियो के साथ। इसके लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।